हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग मेरे वीडियोस में इतने कमेंट्स देते हैं, अपनी राय छोड़ते हैं उधर। आई रीड देम और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करते हैं फिर से। आज बिहार एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग के लिए ये मैटर आया और ये मैटर जहां मैंने उम्मीद किया था कि आज भी शायद 1-2 घंटे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत जल्दी ही मैटर कंक्लूड हो गया, करीब करीब 45 मिनट से भी कम समय में। तो आज का जो एसआईआर के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स था कि पिछले कुछ दिनों में एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि पिटिशनर है, और आरजेडी ने एप्लीकेशंस लगाए जहां पर उन्होंने कई सारे चीजें बताई, जैसे कि आधार कार्ड नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, अभी भी बीएलओस मना कर रहे हैं, रिसीट नहीं दे रहे हैं। और बीएलओस जब वोटर्स जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एजेंट के साथ तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक लिस्ट भी प्रोवाइड किया कि इतने सारे जगह पर प्रॉब्लम्स आए, कुछ फिगर्स भी दिए इस एप्लीकेशन के जरिए, और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है आरजेडी के एप्लीकेशन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। तो इतने सारे इश्यूज के ऊपर मेनली आज ये हियरिंग हुई थी और इस हियरिंग में मेन प्रेयर्स जो पिटिशनर्स की तरफ से था वो ये था, एक, कि आप जो ये पूरा बिहार एसआईआर का प्रोसेस कर रहे हैं उसको एक्सटेंड कर दीजिए, और जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो भी प्रोसेस है उसको एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि 1 तारीख जो कि आज लास्ट डेट था क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने का, अभी तक कई लोगों ने नहीं फाइल किया है, जिसके कारण ये एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। दूसरा प्रेयर मेन ये था कि बिहार एसआईआर को लिंक नहीं करना है बिहार इलेक्शन के साथ, ताकि जो वोटर्स ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं बिहार एसआईआर के पहले, वो भी अपना वोट कर सके। और तीसरा मेन ये था कि आधार पर काफी चर्चा हुई कि अभी भी आधार को एज ए स्टैंड अलोन यानी कि सिर्फ एक एज ए डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट को देने पे इंसिस्ट कर रहा है। तो आधार को एक स्टैंड अलोन एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट बनाया जाए। तो ये मेन प्रेयर्स के साथ गए थे और हियरिंग के दौरान काफी बहस हुई दोनों लॉयर्स के बीच में। इलेक्शन कमीशन और आरजेडी और एडीआर के लॉयर्स जो थे, काफी बहस होने के बाद कुछ सवाल जजेस ने भी पूछे, क्लैरिटी ली। तो जजेस ने ये निर्णय लिया है, इनफैक्ट हियरिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन ये बात क्लियर कर दिया था कि 1 सितंबर यानी कि आज के बाद भी वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करेंगे जो भी वोटर बीएलओ के पास जाता है। यानी कि सबसे मेन मुद्दा ये है, आपके लिए, अगर आप बिहार से हैं तो जजेस ने भी इस बात को कहा है अपने ऑर्डर में कि 1 तारीख यानी आज के बाद भी आप अगर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लेकर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं बीएलओ के पास कि आपका नाम ऐड होना चाहिए या किसी का नाम डिलीट होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को बीएलओ एक्सेप्ट करेंगे। अब ये कब तक चलेगा ये प्रोसेस? अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी एप्लीकेशन में कहा था कि ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो पीरियड है ये तब तक चलेगा जब तक कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन ना डिसाइड हो जाए। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो नॉमिनेशन फाइल करना होता है उसका भी एक लास्ट डेट होता है। तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक वोटर्स अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं और उसके बेसिस पर उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में ऐड हो या डिलीट हो, वो डिपेंड करता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड चलता रहेगा। ये एक रिलीफ है, क्योंकि इससे एटलीस्ट जो वोटर्स अभी तक अपना नहीं दे पाए हैं दस्तावेज, वो दे पाएंगे। और फ्लडिंग के कारण काफी प्रॉब्लम्स भी हो रही है कम्यूट करने में, तो आप अगर बिहार से हैं तो प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। दूसरा जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, उन्होंने ये कहा है कि एक पैरा लीगल वॉलंटियर्स का गठन होगा, जो कि एक तरह से बीएलओ यानी कि इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करेगा, यानी बिचौले का काम करेगा, कि अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन या किसी तरह की प्रॉब्लम बीएलओ और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो तो वो चीज पैरा लीगल जो वॉलंटियर्स होंगे वो इस चीज को सॉल्व कर सके। तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पैरा लीगल वॉलंटियर्स का इंतजाम करे और उन्हें इस पर्टिकुलर टास्क में लगाए। और
ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो पैरालीगल जो वॉलंटियर्स होंगे उन्हें एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ेगी अपने सीनियर्स को अपने अथॉरिटी में, ताकि पता तो चले कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किस तरह की समस्या वोटर्स या पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स या भी ये लोग फेस कर रहे हैं। और इसके पीछे जो मेन मकसद मुझे लगता है वो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जजेस को ये एहसास हो रहा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो रही है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के लोगों के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या एक दूसरे की वो सुन नहीं रहे हैं। एक स्ट्रगल चल रहा है, एक टसल चल रहा है दोनों के बीच में। तो उन्होंने जजेस ने ये पैरालीगल वॉलंटियर्स का मेन काम ये होगा कि वो दोनों के साथ काम करे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे वही सॉल्व करे। अब इसके बाद अगली हियरिंग है 8 तारीख को, यानी कि 8 सितंबर को होनी है। अगले 7 दिन में फिर से हियरिंग होगी। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर को काफी सीरियसली ले रहे हैं। तो ये दो चीजें आज नहीं हुई। बड़ी रिलीफ ये है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया और ये सोच के बैठ गए कि आप नहीं कर सकते, तो प्लीज गो हेड, आप करिए और अपने अपने नाम को वोटर लिस्ट में ऐड कराइए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड प्लीज टू लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।